ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री धनाय नमः। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप सभी पर सदा बना रहे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी माँ लक्ष्मी जी की पूजा दिवाली के दिन किस तरह से करनी चाहिए, कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिनका ध्यान आपको आज के दिन रखना है और साथ ही किन मंत्रों का जाप आपको पूजा करते समय करना है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता की जय जरूर लिखिएगा। देखिए, दिवाली की पूजा करने के लिए दिवाली की पूजा शाम को प्रदोष काल में की जाती है। तो पूजा करने से पहले सभी सदस्यों को चाहिए कि आप स्नान करके साफ स्वच्छ लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। कभी भी दिवाली के दिन काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। साथ ही अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो केवल मुंह हाथ धोकर भी पूजा कर सकते हैं। अब एक चौकी पर आपको गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी जी की मूर्तियों की स्थापना करनी है। आप चाहें तो आज के दिन अलग से अपने घर के मंदिर में ही या पास में दूसरी चौकी लगा सकते हैं जिस पर आप इन प्रतिमाओं की स्थापना कर सकते हैं। अगर आपके पास नई प्रतिमाएं हैं तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं, या आपके पास धातु की पिछले साल की मूर्तियां हैं तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तो जरूरी नहीं है कि आप हर साल माँ लक्ष्मी जी और भगवान गणेश की नई मूर्तियां खरीदें, लेकिन अगर आपके पास धातु की मूर्ति नहीं है तो आपको मिट्टी की मूर्तियां जरूर खरीदनी चाहिए और उन्हीं की पूजा आज के दिन करनी चाहिए। एक चौकी पर लाल या पीले रंग का साफ वस्त्र बिछाने के बाद चौकी पर आपको चावल से अष्टदल कमल बनाना चाहिए। अगर अष्टदल कमल बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप केवल चावल भी रख सकते हैं और इनके ऊपर ही आपको मूर्तियों की स्थापना करनी चाहिए। वैसे दिवाली के दिन भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की जो पूजा है वो विशेष रूप से की जाती है। आप चाहें आज के दिन, क्योंकि देखिए लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, तो आप दिवाली के दिन भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से ही दिवाली की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके अलावा आप अपने जो भी आराध्य देवी देवता हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनकी पूजा आप जरूर करें, क्योंकि अमावस्या का दिन है। तो पितरों का, अपने सभी कुल देवी देवताओं का ध्यान भी जरूर करें। मूर्ति की स्थापना करते समय आप ओम श्री गणेशाय नमः और ओम श्री महालक्ष्मी नमः या फिर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्योंकि देखिए, जब भी आप स्थापना करते हैं नई मूर्तियों की या अलग से चौकी लगाते हैं तो कभी भी मौन रहकर स्थापना नहीं करनी चाहिए। आप मन ही मन या तो उनसे प्रार्थना करते रहें या किसी भी मंत्र का आप जाप करते रहें। स्थापना करने के बाद आप उन पर तिलक लगाएं। तस्वीर अगर आपके पास है तो आप तस्वीर की भी पूजा कर सकते हैं। अक्षत रोली कुमकुम से तिलक करें, फूल माला अर्पित करें, उन्हें फूल चढ़ाएं। अब एक दिया जलाकर आपको मंदिर में रखना है, क्योंकि दिवाली का दिन है। तो आप सबसे पहले एक दिया मंदिर के बीचों बीच जरूर जलाएं। चौमुखा दिया भी आप जला सकते हैं या केवल एक सिंगल बाती वाला दिया भी जला सकते हैं। बहुत से लोग दिवाली की रात को अखंड ज्योत जलाते हैं। आपकी श्रद्धा है, अगर आप जलाना चाहें तो आप भी जला सकते हैं। अब दीपक जलाने के साथ ही आपको दीपक की भी पूजा करनी चाहिए। दीपक की पूजा करने के लिए आप दीपक पर तिलक लगाएं और साथ ही पुष्प, अक्षत, कुमकुम वगैरह अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर दीपक से भी प्रार्थना करें कि वो आपके जीवन में या आपके परिवार में अगर दुख रूपी कोई भी अंधकार है तो उसे दूर करें। दिवाली के दिन खील बताशे जरूर चढ़ाने चाहिए और साथ ही इनका वितरण भी आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों में करना चाहिए। संभव हो तो आसपास के लोगों को भी ये प्रसाद जरूर बांटना चाहिए। अब आज के दिन आप चाहें तो हलवा पूड़ी का भोग लगा सकते हैं या फिर फल और मिठाई का भोग लगा सकते हैं। देखिए, माता लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए आप क्या करेंगे कि माँ लक्ष्मी जी का आज श्रृंगार करें। हो सके तो उन्हें कमल का फूल या लाल रंग का गुलाब या गुड़हल का फूल उन्हें अर्पित कर सकते हैं। और आज के दिन, क्योंकि देखिए माँ लक्ष्मी जी की पूजा आप कर रहे हैं, आपके पास अगर श्रीयंत्र है तो आप श्रीयंत्र की, नहीं तो आप आज के दिन कौड़ियों की पूजा करें। आप इन दोनों कामों से एक काम कोई सा भी कर लें, या तो श्रीयंत्र की पूजा कर लें या आप कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। देखिए, कौड़ियाँ तो आपको पूजा वाली जो दुकानें होती हैं वहाँ आसानी से मिल जाएंगी। अगर लाल कौड़ियाँ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सफ़ेद कौड़ियों की भी पूजा कर सकते हैं। तो माँ लक्ष्मी जी को श्रृंगार में आप चाहें सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, काजल ये अर्पित करने के साथ ही आप उनके चरणों में कौड़ियाँ अर्पित करें। कौड़ियों को तिलक लगाएं, अक्षत कुमकुम अर्पित करें
और फिर भगवान गणेश को आप भोग में, आपकी सामर्थ्य, आप चाहे मोदक का भोग लगा सकते हैं, लड्डू का लगा सकते हैं, पान सुपारी का लगा सकते हैं, लौंग उन्हें अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी सामर्थ्य ऐसी नहीं है कि आप ये सारी सामग्री अर्पित कर सकें, तो आप केवल दूर्वा भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं। पूजा करते समय आप भगवान गणेश के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। माँ लक्ष्मी जी का मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप आप माँ लक्ष्मी जी के चरणों में जितनी भी कौड़ियाँ रखें, आप चाहे तो 5 या 7 रख सकते हैं। कौड़ियाँ रखते समय आपको हर कौड़ी के साथ भी इस मंत्र का जाप करना चाहिए। दिवाली के दिन बहुत से लोग जो व्यापारी होते हैं वो अपने बही खातों की पूजा करते हैं, बही खाते रखते हैं। जो भी लोग किस भी प्रकार से आजीविका चलाते हैं, तो आपको उन सभी चीज़ों को, जो भी आपके लिए संभव हो, एक एक चीज़ आप मंदिर में रखें और उसकी भी पूजा करें। चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, या अगर आप एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हैं तो आप अपनी कॉपी पेन बुक वगैरह रख सकते हैं। तो जिस भी क्षेत्र से आप जुड़े हैं, आप उसकी कोई भी एक चीज़ पूजा में रख सकते हैं। आज के दिन अगर आप भगवान विष्णु की भी पूजा अपने मंदिर में कर रहे हैं, आपके पास भगवान विष्णु की तस्वीर है, तो आप उन्हें तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि तुलसी दल केवल भगवान विष्णु को या फिर भगवान कृष्ण को ही अर्पित करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को आप भूले से भी तुलसी दल ना चढ़ाएं। इसके साथ ही आप लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं। रोग शोक के नाश के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप आज के दिन आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जब पूजा करें तो आप कुछ ना कुछ रुपए पैसे मंदिर में जरूर रखें, और बाद में चाहे तो इन रुपए पैसों से आप किसी भी गरीब निर्धन को भोजन करा सकते हैं, या आप इन रुपए पैसों को जिस भी जगह आप पैसे रखते हैं वहां पर संभाल कर रखें। जगमगाते दीपों का त्योहार दिवाली है, इसलिए आप दिवाली में पूजा करते समय जितने भी दिए जलाने की आपकी सामर्थ्य है उतने दिए आप जलाकर रखें, और उसके बाद मंदिर से उठाकर एक एक दिया आप अपने घर के चारों कोनों में रखने के साथ ही जहां जहां आपके घर के आसपास अंधेरा हो वहां पर भी दीपदान कर सकते हैं। एक दिया तुलसी जी में, एक पीपल के वृक्ष में, और एक आपको अपने घर के आसपास जो भी मंदिर है वहां जरूर दान करना चाहिए। मुख्य द्वार को आप चाहे तो रंगोली से सजा सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 दिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर भी जलाकर रखने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब भी दिवाली गुरुवार के दिन पड़ती है तो ये बहुत शुभ होती है, क्योंकि आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। तो ऐसे में आप जब तुलसी जी की पूजा रात को करेंगे तो एक दिया जलाकर जरूर रखें, और तुलसी जी की पूजा करते समय आप इस मंत्र का जाप करें। क्योंकि देखिए कार्तिक का महीना है, तो तुलसी जी की पूजा तो वैसे आपको रोज करनी चाहिए, और एक दिया तुलसी जी के गमले में रोज शाम को तो एटलीस्ट एक बार आपको जरूर जलाना चाहिए। इस मंत्र का जाप आपको पूजा करते समय करना है। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदिनी तुलसी कृष्ण जीवनी एतना मास्तक चैव स्तोत्रम नामार्थम संयुतम यह पठेत ताम च संपूज्यम सौश्रमेघ फलम लभेत। इस तरह से आप दिवाली की रात पूजा कर सकते हैं। पूजा करते समय कोशिश करनी चाहिए कि घर के सभी सदस्य मिलकर पूजा करें, आरती करें, और दिवाली की रात आपको माँ लक्ष्मी जी की कथा भी सुननी चाहिए। कहते हैं कि दिवाली की पूजा का पूर्ण फल मंत्रों के जाप के साथ की गई पूजा से, आरती से और कथा सुनने के बाद ही प्राप्त होता है। दिवाली के दिन शुद्ध सात्विक भोजन बनाना चाहिए, और साथ ही आज के दिन मांस, मदिरा, गुटखा या नशे की हर चीज से दूर रहना चाहिए। आज की रात आपको जुआ भी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि जुआ खेलने से माँ लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और घर की बरकत भी चली जाती है। ना तो आज के दिन घर में कलह क्लेश होना चाहिए, ना ही आपके घर में अगर कन्याएं हैं या फिर जो भी महिलाएं हैं उनका अपमान होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, जिस भी घर में कलह क्लेश होती है या फिर महिलाओं के प्रति अत्याचार होता है, तो उस घर में कभी भी ना तो सुख समृद्धि आती है और ना ही उस घर में कभी बरकत होती है। इसके साथ ही आज के दिन अगर हो सके तो आप निर्धन व्यक्तियों को भरपेट भोजन करा सकते हैं। भूले से भी आपको दिवाली के दिन किसी को किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं देना चाहिए। चाहे कैसा भी समय हो, आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप कर्ज देते हैं तो उससे आपके घर की लक्ष्मी रूठ कर दूसरे के घर चली जाती हैं।
अब मैं आपको एक विशेष उपाय बताती हूँ जिसे आपको दिवाली की रात से ही शुरू करना है। और ये उपाय है उन लोगों के लिए जिनके घर में बहुत ज़्यादा कलह क्लेश रहती हो, और खासकर जब पति पत्नी के बीच में संबंध मधुर ना हो, बात बात पर गुस्सा आता हो, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हो, तो ऐसे में कोई भी महिला घर की इस उपाय को कर सकती है। इस उपाय के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको चाहिए 2 लौंग, यानी कि 1 लौंग का जोड़ा और कपूर। आपको मिट्टी के एक दिए में, चाहे वो आप पुराना पहले से प्रयोग किया हुआ दिया ले सकते हैं, नया भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको हर दिन इसी दिए में रखकर ये उपाय करना है। इस उपाय को आपको दिवाली की रात से लेकर अगले 7 दिन तक सुबह शाम नियम से करना है। इसके लिए आपको एक दिए में कपूर रखकर जला लेना है। आप थोड़ा सा कपूर तोड़कर जला सकते हैं। लौंग का एक जोड़ा बिना घी में डुबोया आपको दिए के चारों ओर 3 बार घुमाना है, और फिर हाथ जोड़कर जलते हुए कपूर में आपको लौंग के इस जोड़े को छोड़ देना है, ताकि लौंग का ये जोड़ा जल जाए। और इसके साथ ही आपको हाथ जोड़कर अपने सभी इष्ट देवी देवताओं से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप और आपके पति के बीच में जो भी कलह क्लेश है वो इसी अग्नि में जलकर भस्म हो जाए, और आप दोनों के बीच में बहुत प्रेम बढ़ जाए। आप इस उपाय को अगर श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप और आपके पति के संबंध मधुर होते चले जाएंगे। इस उपाय को करते हुए जब 7 दिन बीत जाए, तब आप क्या करेंगे कि केवल एक समय इस उपाय को करना है। आप चाहें तो सुविधा के अनुसार सुबह या शाम के समय इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, बात आती है कि दिवाली पूजन के दिन, यानी कि दिवाली के दिन अगर किसी को पीरियड्स होने लगे तो ऐसे में क्या करना चाहिए। देखिए, जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि पीरियड्स के समय ना तो मंदिर में मूर्तियों को छूना चाहिए, ना ही किसी पूजन सामग्री को छूना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप हलवा पूड़ी वगैरह भोग में लगाने के लिए बना रहे हैं तो उसे भी आपको नहीं छूना चाहिए। इसलिए आप दिवाली की रात क्या करेंगे कि पूजा तो आप मानसिक रूप से कर लें। घर के सभी सदस्य बैठे हो तो आप भी पीछे बैठकर पूजा कर सकते हैं। आप मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। आप मानसिक पूजा जिस तरह से आपको सही लगे उस तरह से कर सकते हैं। और साथ ही आप देखिए, मंदिर का दिया तो आपको नहीं जलाना चाहिए, लेकिन आपके घर में अगर आपने रंगोली बनाकर रखी है, या अगर आप अपने घर को दीपावली के दियों से सजाना चाहते हैं तो ये काम आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप माता रानी से प्रार्थना जरूर करें। जब भी आपकी पूजा समाप्त हो जाए, घर के सभी सदस्यों को ये काम जरूर करना चाहिए पूजा समाप्त होने के बाद, कि जाने अनजाने में अगर आपसे दिवाली की पूजा करते समय कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी आप सभी को क्षमा कर सकें। हाथ जोड़ने के साथ ही माँ लक्ष्मी जी से आह्वान करना मत भूलिएगा कि वो आपके घर में स्थायी रूप से वास करें, ताकि आपके घर किसी प्रकार की कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आप अपने साथ साथ सभी लोगों के लिए प्रार्थना जरूर करें। कहा जाता है कि जिस भी प्रार्थना में दूसरे लोगों के लिए दुआएं मांगी गई होती हैं, ऐसी प्रार्थना जल्दी स्वीकार की जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि दिवाली के दिन आपने पूजा में जो भी सामग्री प्रयोग की है, अगर आपने अलग से चौकी लगाकर पूजा की है, तो जो भी सामग्री है उसका क्या करना है, क्या इनका विसर्जन करना चाहिए, या फिर आप पूजन सामग्री को अपने घर में किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात जो मैं अब आपको बताऊंगी कि अहोई अष्टमी की पूजा जिन भी माताओं बहनों ने की हुई है, अगर आपने करवे में रखा हुआ जल अभी तक रखा है तो दिवाली की सुबह ही आपको इस जल को अपने घर में छिड़क कर अपने बच्चों के नहाने के पानी में और खुद भी इस पानी से नहा सकती हैं, क्योंकि ये जो पानी होता है जो आपने करवे में भर रखा हुआ है, ये एक बहुत पवित्र जल होता है। तो इसका आपको प्रयोग कर लेना है। आपको करवे खाली करके रख देने हैं। कभी भी मिट्टी के जो करवे होते हैं प्रयोग किए हुए, उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि जो आपके पास पुरानी मूर्तियां हैं उनका विसर्जन आपको किस दिन करना है, तो मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी जानकारी समय से मिल सके।